देखो एलपीपी का एक क्वेश्चन है, इसमें एक बात अलग है। तो ये क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें एक बात तो अलग है कि आज तक अपन ने सारे जो क्वेश्चन करे थे उनमें कहीं पे भी जेड के अंदर कोई ऐसी वैल्यू नहीं थी, हमेशा वेरिएबल ही थे। तो देखो पहले तो हम सिंप्लेक्स में जो करते हैं मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की करते हैं सॉल्व। यदि मैक्सिमाइज है तो हमें छेड़ना ही नहीं है, मैक्सिमाइज है तो लेट इट बी मैक्सिमाइज, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करो कि कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, ठीक है। इसको समझ लो कि ये है ही नहीं, पूरा अपना क्वेश्चन इतना ही मानो, पूरा सॉल्व करो, आंसर आए उसमें 50 ऐड कर देना, ठीक है। ये सेम ही चीज होगी। अब ये यदि मिनिमाइज की प्रॉब्लम होती तो इसको क्या करते, वो माइनस से मल्टीप्लाई करते, माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, क्या होता माइनस, मैक्सिमाइज में माइनस हो जाता ना, तो उसको वो कम करके वो एडजस्ट कर देते। इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल इससे डरना नहीं। अब आप हो सकता है कि कई जगह बुक में ये चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूँ फेस करो, जैसे ये है, इससे आप है ना कंडीशंस बनाते हो, जो आप आई बनाते हो ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके लिए कुछ यहाँ ये क्या बोल रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो यहाँ से इसको लिख दिया x1 x2 प्लस x3, ये दे रखा है आपके 10। अब यहाँ पे यदि आप इसमें क्या करो, इस सेकंड वाले में x3 है नहीं, देखो x1 माइनस x2 और ये 0 x3 इसमें है नहीं, तो इसका एक x1 एक इसका x1 और ये x1 ये मिला दे, ठीक है। तो एक x1 इसका हटाया तो 2x1 की जगह क्या रहा, x1 रहा, और एक इसका हटा दिया तो क्या 2x2 हो जाएगा, और एक इसका ये हटा दिया, ये समझ गए ना, x1 प्लस x2 की जगह 10 आ जाएगा, 10 लिख दिया, 10 को 40 से कैंसिल करके 40 की जगह क्या कर दिया 30 कर दिया। तो यहाँ भी x3 फिर है ही नहीं है, 0 x3 कर दिया और इक्वल टू क्या कर दिया 40 कर दिया। इसका फायदा क्या हुआ ये बताओ, सीधा एक आई बन गई आपकी इनसे ही, समझ गए ना। तो ऐसे में नहीं बोल रहा कि जो अपन करते हैं वी कैन यूज दैट मेथड एज वेल, बट ये टाइम सेविंग है, सीधा ये अपने अप्लाई करा ना, तो एक आई आपकी सीधी बन गई। मतलब एक जो इनिशियल में बेसिक वेरिएबल लेते हैं 1 0 0 वाला x3 अपन को मिल गया है। दूसरा, अब यहाँ ये बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है, तो छोटे में क्या, इसमें क्या करना होगा बताओ, इसमें आपको सरप्लस वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ समझ लिया आपने कितना ले लिया, x4 ले लिया, तो ये ले लिया 0 x4, और एक मिनट ये तो बड़ा है ना, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ क्या, इसको x4 को लिख दिया 0 x4, और फिर यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर लिया, ये सही है ना। फिर एक ऑक्सिलरी बनाने के लिए आपको बस यहाँ करना पड़ेगा, ये एक सेकंड, फिर x4 का तो रोल ही था ना, यहाँ पर यहाँ लाना तो पड़ेगा। फिर इसको एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x5 करना पड़ेगा, तो ये 0 x5 और ये क्या हो गया 0 x6। ये x5 है, ये क्या है आर्टिफिशियल वेरिएबल, समझ गए ना भाई। ये बड़ा है तो माइनस आपने x4 करा, ठीक है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए 0 x4 कर दिया। अब इसमें ना फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल लेके आया x5, इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ फिर एक आपको लिखना पड़ेगा, ये 0 x6 कैसे लिखा, 0 x5 होगा, 0 x5 होगा। और फिर यहाँ पे आप एक चीज ऐड डाउन कर दो, दूसरी बन गई आइडेंटिटी का पोर्शन, कौन सा, ये बन गया, कौन सा 0 1 0। मेरी बात समझे या नहीं समझे, ये तो काम आया नहीं। और यहाँ पे फिर अब ये 0 x6 0 x6, और ये वैसे कम पड़ रहा है, तो ये x6 को समझ लिया आपने 1 और ये 4। यहाँ ये क्या है, ये कौन सा वेरिएबल है, ये तो आपका वो हो गया, कौन सा बताओ, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतापरक चर और इंग्लिश में स्लैक वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, जो कम पड़ता है, ये स्लैक वेरिएबल होगा, ये सरप्लस हो गया, ठीक है, दोनों कर दिए। ये ज्यादा था ना तो भाई समझे नहीं तुम, इन तीनों को यहाँ कंबाइन करा तो ये एक ऐसे बन गया सीधा आई। फिर दूसरा इसका कम करा, इसका तो x4 कम करा, दोनों में 0 0 लगा दिया। फिर इसका कम आई बनाने के लिए x5 को ले लिया कि आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो 0 0 ये 1, तो एक ये x3 x5, और फिर ये तो कम ही था तो इसमें स्लैक वेरिएबल क्या ले लिया x6 ले लिया। तो यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल एक ही आया, मेरी बात समझे। टेबल क्या बनेगी, बेसिक सॉल्यूशन क्या होंगे से बताओ, एक तो आपका x3 आएगा, बोलो
दूसरा 0 x5 कौन सा वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल है, मतलब माइनस एम होगा, इस x6 हो जाएगा एग्जैक्टली, है ना। यहाँ हो जाएगा CB और XB, ये आप कर लोगे ना। समझ में आया नहीं आया? तो आपको एक तो इस चीज से डरना नहीं है, और ये कभी हो तो यू कैन डू दिस जुगाड़ इन क्वेश्चन एज वेल, या फिर कहीं बुक में देखो तो ये मत सोचना कि भाई ये क्या हो रहा है, इट इज फ्रॉम हियर। अब बात करते हैं, आज एक नया टॉपिक है, टू फेज मेथड। अब टू फेज मेथड होता क्या है, इसको क्या दो फेज में करते हैं। तो देखो सबसे बड़ी आपके दिक्कत होती है, बिग एम मेथड का ही ऑल्टरनेटिव है, बट इसको बिग एम मेथड से अच्छा माना जाता है। अच्छा यूं कि बिग एम मेथड में मैंने आपको बताया था, एम है ये क्या है, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू है। तो फिर एम यदि क्वेश्चन में गायब नहीं हो, हम गायब करते हैं, आपके मैक्सिमम बुक के जो क्वेश्चन है उनमें गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन उस हिसाब से देते हैं। बट फिर भी यदि सॉल्व करने में कई बार ये बच जाता था, तो फिर उसमें लिख देते थे या तो कि इसको आगे सॉल्व करने से हल हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा, वहीं रोक देते थे। भाई चलती रही ना टेबल, चलती रही, एम गायब हुआ नहीं तो बोल देते कि आगे जाओगे तो हो जाएगा सॉल्व, या फिर बोल देंगे एलपीपी डज नॉट एग्जिस्ट, ये करके रहते हैं। तो जो टू फेज मेथड है स्पेशली आपके इसी काम आता है, ये बताता है कि जो आपका m है ना उसकी वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी, ठीक है, जो m है उसकी वैल्यू क्या 0 होगी या नहीं। तो चलो फिर क्वेश्चन को लेते हैं। फेज वन पूरा हम इसलिए सॉल्व करते हैं, उसमें बताएंगे कि भाई जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो गायब होगा या नहीं। चलो फिर सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय टू फेज मेथड। तो यहाँ से पहले तो मिनिमम की है, तो क्या करना है, कन्वर्टिंग मिनिमम z इंटू मैक्सिमम z डैश। तो यहाँ इसको लिख दो, मैक्सिमम z डैश क्या हो जाएगा बताओ, -x1 -x2। यहाँ लिखो z डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, -z। आंसर में एक बार अपन चेंज कर देंगे। अब देखो अपन को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे क्या सरप्लस वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। मैं देखो लैंग्वेज अब ज़्यादा लिखूंगा नहीं, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हो गई, आपके ऊपर मैं बता दूंगा। इसमें पूरी आप लाइन लिख सकते हो। सबसे पहले वी नो दैट इन सिंप्लेक्स मेथड द प्रॉब्लम शुड बी, द फंक्शन शुड बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप, सो वी विल कन्वर्ट मिनिमम z इनटू मैक्सिमम z बाय मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड। पूरा इक्वेशन तो ये लिखा। दूसरा, अब पहले इनमें सरप्लस वेरिएबल ऐड करो, मतलब सब्सट्रैक्ट करो। तो देखो ये आपने करा 2x1 x2, और यहाँ क्या लिखा x1 प्लस 7x2 करा। अब इसमें से आपने x3 हटा दिया, ठीक है, और ये कर दिया 0x3, और दूसरे वाले से x4 हटा दिया, तो ये -x4 और 0x। अब दिक्कत क्या हुई कि भाई आई ही नहीं बना। भाई दिक्कत हम कर क्यों रहे हैं, आई बना ही नहीं। तो ये यहाँ पे आपने आर्टिफिशियल फंक्शन लिया, और ये 0x6, और ये आपका 0x5, और ये x6 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या 4, और ये हो गया आपका 7। कोई दिक्कत है? अब देखो वैसे आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, कब पहला वाला नॉर्मल लगता है मेथड, कब बिग एम लगता है, सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई। यहाँ तो कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है, अच्छे समझ में है। अब देखो कई बार ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि z आपका है वो कोई बड़ी वैल्यू, वैसे आपके इतना लेवल तक आने के चांसेस ही नहीं है, बट फिर भी यदि आ जाए ना z एक छोटी वैल्यू है, तो उसमें जहाँ -z लेते हैं उसकी जगह +m, जो -m लेते हैं ना, -m उसका कॉस्ट, वो +m लेना होता है। चलो छोड़ो ये फिर अलग बात है। अब यहाँ आओ, अब i बन गया, ये बन गया, तो ये पूरा आपको लिखना है कि क्या subtracting surplus variable x3 and x4 from the constant and adding x5 and x6 to artificial variables, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, अब आपको नया जो z बनेगा वो यही लिख देता हूँ, मैक्सिमम z डैश होगा -x1 होगा, कन्वर्ट करा, अच्छा ये रहा -x1 -x2, बोलो 0x3
0x4 और आर्टिफिशियल की कितनी रहते थे, इसमें नहीं लेना है, इसमें -x5, क्योंकि ये बिग एम नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ एम, ठीक है, -x5 और -x। अब देखो, तो पहले तो आपने ये चीज ध्यान रखी, फेज वन आपका यही है कि बताएगा आपको कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो बचेगा या नहीं बचेगा। तो देखो, ऑक्सिलरी लीनियर प्रोग्रामिंग, ऑक्सिलरी लीनियर, अपन को एक नया क्या करना है, ऑक्सिलरी लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। इसको ले लो, मैक्सिमम जेड डैश को ले लो, जेड स्टार 0x1 0x2 0x3 0x4 और यहाँ लिख दो -x5 और -x6। देखो एक बात अलग है, यहाँ पे सिर्फ फोकस कहाँ पे गया है, x5 और x6, और वही क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल। इज दैट क्लियर? समझ गए ना? बाकी सबको क्या ले लिया, 0 0, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल। यहाँ क्या लिखोगे, बेसिक सॉल्यूशन क्या होते हैं आप बताओ, कौन से लेते हैं यहाँ, जो आई बनाए, I1001, तो क्या आ गया, x5 और क्या आ गया, x6 आ गया। अब यहाँ आपने CB और XB, इसकी कोस्ट क्या है, -1 है, दूसरे वाले की -1 ये देखो, अब इनको ले लिया तो इनके अलावा सारे क्या हो गए, 0 हो गए, क्योंकि 2 इक्वेशन है और 6 वेरिएबल है, तो 4 0 होंगे, तो इन दोनों को चूज कर लिया, बेसिक मतलब ये सारे 0, तो ये सारे 0 करते ही x5 की वैल्यू 4 और x इनकी वैल्यू क्या हो गई, 4 और 7, ठीक है, यू नो दिस। देखो इट्स सेम, सिंपलेक्स मेथड बस माइनर से चेंजेस है, बाकी सेम है, जो मेन कॉन्सेप्ट है जो हमने फर्स्ट डे सीखा था वही है। अब देखो यहाँ लिख दिया x1 x2 x3 x4 x5 और x6, ठीक है। अब यहाँ पे अब टेबल आप बोल दो 2 1 1 7 -1 0, x3 का 0 और ये आपका हो गया -1 0 1 0 0। इज दैट क्लियर? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपना टारगेट क्या है इस जेड स्टार में, क्या है, सिर्फ x5 और x6 है, क्या है बताओ, मेरा टारगेट है जेड स्टार को 0 करना। समझ गए ना तुम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो, क्योंकि सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल लेके मैंने ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट करा है, Z5 ऑक्सिलरी लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन है, सहायक, ऑक्सिलरी को बोलते हैं सहायक, रेखिक ये फलन बोल सकते हो। अब देखो आपको किसको गायब करना है, जेड स्टार की वैल्यू 0 चाहते हो, आप क्या चाहते हो, 0 चाहते हो, वो कब होगी, या ये 0 होगा या ये 0, इनको सॉल्व करोगे तब। अब इनमें अभी तो नहीं हो रहा क्योंकि -4 -7 -11 आ रहा है, जेड स्टार कितना आ रहा है यहाँ पे -11 आ रहा है, इसकी जगह आपको क्या देखना है, 0। यदि ये 0 नहीं हो मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं हटेंगे, और यदि ये 0 हो जाए तो आर्टिफिशियल वेरिएबल हट जाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को लेके एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर दिया। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इस मेथड को आपके अच्छा माना जाता है, किससे, बिग एम मेथड से। अब देखो यहाँ क्या लिखोगे, ZJ माइनस CJ, तो ZJ कैसे निकालते बताओ, यहाँ पहले CJ लिख देते हैं, 0 0 0 0 -1 तो ZJ निकालते हैं, x को इससे इसको इससे, तो कितना -3 -8 और 1, और जल्दी बता दो 1 और 0 और 0, कोई दिक्कत? तो ये आपका आया मोस्ट नेगेटिव, ठीक है। देखो सेम प्रोसेस है, तो यहाँ लिखो सारे ऑल ZJ माइनस CJ
नॉट पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज नॉट बीन फाउंड। इज दैट क्लियर? और ये वापस वो आपको सारी लैंग्वेज लिखनी है। -8 इज द मोस्ट नेगेटिव, ये जेड वाला है, तो इसीलिए इसके टॉप में जो x2 है दैट वुड बी व्हाट, एंटरिंग वेरिएबल, दिस वुड बी योर एंटरिंग वेरिएबल। ये यहां से पता चल गया। अब आउटगोइंग का मैं सीधा बता दूं, ये की वेरिएबल ये हो जाएगा। कैसे पता चला आपको, यहां फिर चलो मैं लिख देता हूं, मिनिमम निकालना है किसके किसके बीच में। एक तो आया एक्स बी अपॉन, नीचे क्या लिखोगे, कौन सा कॉलम है, 2, तो ये आई और ये 2, यहाँ एक्स आई और ये 2 सारे 0 से बड़े लेने हैं। ठीक है, 0 से छोटा ले लिया तो क्या हो गया, इन्फिनिटी, 0 पे इन्फिनिटी बन जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो ये यहाँ पे मिनिमम कौन सा आया है, 1 आया है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका x22 है, ये आपका की एलिमेंट है। तो यहां से ये तो जाएगा और एंट्री कौन करेगा, x2 करेगा। कोई दिक्कत है तो बता दो, दिक्कत नहीं है बता दो, एकदम इजी है। ठीक है, समझ में आया नहीं? ठीक है ललिता, आगे बढ़े। अब देखो ये इरेज कर दो, एक बार इसका फोटो ले लो। ये इनफैक्ट बहुत इजी है उससे, ये बिग एम का बहुत इजी वर्जन है। देखना क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, और इसको उससे अच्छा माना गया है। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है आप बताओ। यहां से अपन को इसको बनाना है क्या, यहाँ पहले तो लिखते हैं बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशंस लाइन था सीधी नहीं, ये लिखा सी बी एक्स बी x1 x2 x3 x4 x5 x6 जा रहा है, तो नेक्स्ट टेबल में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, लाइन क्या चिपकाएंगे, x6 इज आर्टिफिशियल वेरिएबल, सो वी विल एलिमिनेट इट इन द नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। ये एक आर्टिफिशियल क्या है, चर है, तो इसको अगली सिंप्लेक्स आने में नहीं लेंगे। अब यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन में क्या आ जाएंगे बताओ, एक तो रहेगा x5 और बोलो क्या रहेगा, x2 रहेगा। अब x2 की कॉस्ट आप बता दो क्या है, 0, चलो इट्स अ गुड न्यूज, और इसकी क्या है 1, एक तो 0 आया तो इसके आगे 0, और अगले वाले की x5 की क्या है -1 है। आपको यहाँ क्या बनाना है मुझे बताओ, 1 बनाना है। इस पूरी को किससे डिवाइड कर दो, 7 से कर दो, तो यहाँ से ये आपका रहा 1 और 1/7, 1/7 1 0 -1/7, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब अगली वाली को क्या करना है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके अगली वाली में ऐड कर दो। ठीक है, इसको किससे माइनस, हाँ बाकी देखो अगली वाली को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो यहाँ एक दिक्कत हो जाएगी, -4 और यहाँ 1 था तो नेगेटिव आ जाएगा, वो नहीं आना चाहिए। इसको किससे करो, माइनस से, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -x2 + x1, थोड़ा सा आपको हिंट के लिए इरेज कर देंगे अभी। तो यहाँ क्या रह जाएगा, 0 हो जाएगा, उससे 0 होगा या नहीं होगा, और यहाँ माइनस करते -1 + 4 कितना रहा, 3 रहा, और -1/7 + 2, -1/7 + 2 को लिख दिया 14/7, तो 13/7। तो यहाँ पे अगला बताओ, ये तो 0 आ गया, यहाँ पे तो नेगेटिव -1, और यहाँ पे इसको करा माइनस से 1/7, क्या x3 में नहीं ऐड करना है ना, x2 + x1, तो ये इसको इससे करा, फिर x3 में यहाँ देखो ये माइनस करना, x4 में क्या करना है, x4 में इसको माइनस से +1/7 + 0,
तो 1/7 ही रहा, और इसमें 0 और फिर ये 0 हो गया। समझ में आया ना? ये एक्स वाई क्या दे रखा है, 1 दे रखा है क्या? 1 है ना, ये 1। कोई दिक्कत है? अब बताओ क्या करना है आगे? वही एक बार फिर निकालो क्या, जेड स्टार, और इस बार कहाँ गया ये -3, तो देखो 0 के पास आ रहा है। ये तो मैंने हमेशा आपको कहा है बढ़ता रहेगा, -11 से -3 बढ़ा है, ठीक है, तो इट्स इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे आपको वापस वही क्या, जेड जे माइनस सी जे, तो यहाँ सारी वैल्यूज लिख दो। यहाँ क्या 0 0 0 0 -1, तो यहाँ क्या हुआ -13/7, और यहाँ क्या हो गया 0 0 1 1 और -1/7 और 0 0। x1 एंटरिंग और आउटगोइंग कौन हो जाएगा, 21/13 बड़ा है या 7, दिस इज x1। समझ गए ना? सीधा लिख दूं भाई, 1/1/7 तो 7 आ जाएगा, 13/13/7 तो 21/13, तो ऑब्वियस है कि ये आपका क्या हो गया, की है। बताने की जरूरत है क्या भाई, हमने सारी लैंग्वेज लिख रखी है ना, तो इसमें पहले तो लिखो, बताओ ऑल जेड जे माइनस सी जे नहीं है 0 से बड़ा, तो मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज नॉट बीन फाउंड, नहीं मिला। तो अब और क्या लिखोगे बताओ, इसमें -13/7 इज द मोस्ट नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई x1 इज व्हाट, एंटरिंग वेरिएबल हो गया, तो यू कैन राइट दैट डाउन, और उसके बाद लिखोगे मिनिमम ऑफ वही क्या, x बी अपॉन x, कॉलम कौन सा है I1, तो xI1 0 से बड़ा होना चाहिए, मिनिमम रेशियो क्या आ गया 13/7 आ गया, वो x11 है, इक्वल्स टू क्या हो गया 13/7 हो गया, ये क्या आपका की एलिमेंट है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो यहाँ से x5 गया और टेबल क्या बन गई, बेसिक सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ बेसिक में कौन से आएंगे, x1 लिख दूं मैं यहाँ, और यहाँ क्या लिख दूं, x2 लिख दूं। x1 की कॉस्ट क्या है जल्दी बताओ, 0 है, 0 है, और ये 0 पहुंच गए ना, हो जाएगा 0। अब यहाँ से बेसिक सॉल्यूशन ये आपके आ गया, और मुझे बताओ सी बी आ गया, और एक्स भी बता दो। एक्स भी अपन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ लिख दिया x1 x2 x3 x4 x5, x5 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे बताओ, एक लाइन चिपकाएंगे, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है जो अपन ने पहले कल की क्लास में करा था, x2 x3 और ये x4 हो जाएगा, और x भी मुझे जल्दी से, नहीं x भी तो इसके साथ ही होगा, पहले तो 1 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई, 7/13 से, तो 21/13, और ये क्या हो गया 1 0, और किससे करा 7/13 से, तो 1/13 और 7/13। अब आपको यहां से समझ में आया, कहाँ पे x3, हाँ बिल्कुल, अच्छा मैंने उल्टा दिया, मैंने x4 का देख लिया, और ये आपका हो जाएगा 7/13 1/13, ठीक है, इज दैट क्लियर? अब देखो यहां से आपको क्या करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -1/7 से करके इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि ये 0 1 ही रहेंगे। तो ये चीजें समझ रहे हो ना, तो -1/7 x1 प्लस x2 करना है आपको, तो यहाँ उससे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ -1/7 करा, इसमें -1/7 करके इसको ऐड करना है, यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 1 ही रहेगा, और इसका एक बार अच्छे से कर देते हैं, -1/7, तो -1/7 से क्या हो जाएगा -3/13 हो जाएगा,
और 3/13 में क्या करना है, प्लस का 3 ऐड करना है। 3 मतलब 39 अपॉन 13, तो ये आपका 36/13 हो जाएगा। समझ गया ना, 3 को मैंने ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से ये आपका हो गया 36/13 हो गया। अब यहाँ से आपके क्या है बताओ, x3 क्या है, जल्दी बताओ। ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, इसको करा -1/7 से, -1/7 से करा तो क्या हो जाएगा 1/13, और 1/13 में क्या ऐड करना है, 1/13 में आपको ऐड करना है -1/7, यही है ना। और दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे वाले में इसको करना है -1/7 से, तो ये भी बहुत ही बड़ा लेंदी है। -1/7 70, और क्या हो जाएगा माइनस का, और वो ऐड तो जीरो है, माइनस का 170, और 7 3 21, तो 81। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा वही 81 हो जाएगा, और यहाँ 7 - 13 हो जाएगा, तो यहाँ -6/81 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें क्या था बताओ, माइनस यहाँ x2 -1/7 करा, यहाँ क्या था बताओ, 10/13 था, और यहाँ बताओ 1/13, और यहाँ क्या था 2/13। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत फायदा हो गया क्या, ZJ - CJ, जेड स्टार क्या बन गया यहाँ पे, जेड स्टार बन गया आपका 0 बन गया, मतलब इसका इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब बस आपको क्या करना है, इनको बेसिक वेरिएबल लेना है, और इनके बस यही है यहाँ पे फेज 2, बस हो गया आपका। मैं बताता हूँ कैसे, बेसिक सॉल्यूशन इस टेबल की हेल्प से ले लेंगे फेज 2 में। टेकिंग basic variable with the help of phase 1, और अपन ने वहां एक गड़बड़ करी थी, क्या अपना z था मैक्सिमम, z डैश -x1 -x2 0x3 0x4 था, उनको तो हटा देना है, कहीं है ही नहीं, गायब हो गए, गायब हुए या नहीं हुए, x1 x2 कोस बताओ इनकी -1 -1, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी CB हो गई, XB क्या है, XB यही है 21 13 10 13, और यहाँ x1 x2 x3 x2, अब इनको यूं नहीं तुम वापस वहां से लिख दो, क्योंकि यार आर्टिफिशियल सही मायने में तो इससे तो गायब करा था, तो ये पूरा यहाँ से आएगा, ये पूरा पोर्शन, बोलो जल्दी से 1 0 1 0 0 1, और -7/13, और 1/13, और ये क्या हो गया 1/13, और 2/13, ZJ - CJ। जल्दी बता दो यहाँ से क्या है आपका, Z डैश क्या हो गया जल्दी, -10/13 21, -39/13, नहीं -10 31/13, ठीक है। और यहाँ से बता दो कितना हो गया, आई विश इट कुड बी पोस्ट बताओ, -1 -1 0 0, पहले वाले की 0, दूसरे वाले की 0, और इन दोनों की 1/13, और -7 + 6/13, और 2/13 -1/13, माइनस क्या हो गया 3/13। चलो ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है अपन को, इसको ZJ - CJ पॉजिटिव नहीं है, वैसे हक से यहाँ गड़बड़ है, कोई देखना कैलकुलेशन में शिफ्ट नहीं है 1/13, क्योंकि यहाँ से मेरे हिसाब से यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए था।
देखो एक बार चेक करो। हाँ हो गया ना, -2, ये -2/13 लग रहा है, ये -2/13 ये, तो ये 1/13, ठीक है, ये -2/13 था। तो यहाँ से फिर क्या लिखो, ऑन Zj माइनस Cj ग्रेटर देन 0, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड। क्या ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, ये है आपके मैक्सिमम का निकाला है, तो आपने क्या करना है, मिनिमम, और ये z डैश की जगह z लिख दो, 31/13 हो गया, एट 2 पॉइंट मिले, x1 21/13 और x2 क्या मिला, 10/13। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत, बाकी कल।